हेलो दोस्तों। देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा यानी दूसरा क्लास लेके आए हैं। अभी हमने गुणनखंडों की संख्या जितना भी था हमने अभी एक पार्ट में करा दिया है। आप अगर पहला क्लास मेरा नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा आप। और जान लीजिए इस क्लास में ना हम पूरा कवर कर देंगे, यानी वर्ग गुणनखंडों की संख्या, घन गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम, अभाज्य, मतलब जितना भी प्रश्न आएगा इस क्लास में हम पूरा खत्म कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है। देखिए हम आपको अब इसमें तो जीरो से बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, क्योंकि पहला क्लास हम जीरो से समझा दिए हैं। अब इस क्लास में देख लीजिएगा, इस क्लास को देखने के बाद मेरा पहला क्लास जरूर आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या दिया है, 3600 में सम गुणनखंडों की संख्या। अब हमने ऐसा क्वेश्चन आया था, पूछ रहा है 3600 में आपको क्या ज्ञात करना है, सम गुणनखंडों की संख्या बताना है। कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो कोई बात नहीं है, देखिए उसमें हम पहले क्लास में ऐसे तोड़ना सिखाए थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस क्लास में हम इनको डायरेक्ट हम तोड़ने का काम करेंगे और आपको भी सिखाएंगे डायरेक्ट कैसे तोड़ सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये डबल जीरो, क्या इसको 100 मान सकते हैं? क्या इसको देखिए हम तोड़ने का तो बस तरीका बता रहे हैं। क्या इसको 36 गुणे 100 लिख सकते हैं? तो अब आप देखिए इसको 9 चौक 36 लिख सकते हैं। इसको 9 चौक 36 से हम टोटल को क्या करेंगे, भाज्य में तोड़ेंगे। थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसको 25 चौका क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। अब ये सब टूट सकता है भाज्य में। 9 को तोड़ेंगे 3 गुणे 3 होगा, 3 गुणे 3 होगा। अब देखिए ये 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 होगा। अब इस 5 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे क्या होगा, 5 होगा। इस 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, यानी 2 दूना 4। देखिए सारी संख्या भाज्य में टूट गई ना। तो हम क्या बोले थे, अब इसको तोड़ने के बाद आप क्या करिएगा, अब इसे घात के रूप में लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कितना 2 मिल रहा है, 1 2 3 4, यानी 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 पे पावर क्या रखिए, 4 रखिए। अब उसके बाद देखिए 3 कितना मिला है, 1 2, यानी 3 कितना मिला है, 2, तो 2 पे पावर 2 रखिए। 5 कितना मिला है, 1 2, यानी 5 कितना मिला है, 5 पे 2 मिला। ऐसा कर दीजिएगा। हमने बताया था जब भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो सम वाले को क्या करिएगा, इसके घात में कुछ न जोड़िएगा, इसके घात में नहीं जोड़िएगा, इसको 4 को 4 रहने दीजिएगा, बाकी सभी के घात में 1 जोड़िएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 2 में 1 जोड़ेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। 4 3 12 और 12 3 36, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हैं। ये सम वाला नियम है। सम वाले नियम में आपको सम, ये जो 2 सम दिख रहा है ना, ये जो 2 है वो सम दिख रहा है, इसके घात में कुछ नहीं जोड़ना है, इसको ऐसे रहने देना है, बाकी सभी के घात में 1 1 जोड़ के क्या कर देना है, गुणा कर देना है, सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देते हैं, क्या दिया है। आज का जो क्लास रहेगा थोड़ा सा स्पीड रहेगा, क्योंकि पहला क्लास हमने बहुत स्लो ले लिया था। पहला क्लास जो दिया बहुत स्लो था और उसमें बहुत अच्छे से समझा भी थे हम लोग। ठीक है, पहला क्लास हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे लगाने का प्रयास करिएगा। अब देखिएगा ये मोस्ट सवाल है। अब हम आपको तोड़ना बता रहे हैं, अभाज्य संख्या को क्या कर रहे हैं, तोड़ना बता रहे हैं। अब दिया है 25,000 में सभी गुणनखंडों की संख्या। अब सभी गुणनखंडों की हम आपसे बता दिए थे, आपसे हम क्वेश्चन पहले ही बता दिए थे। देखिए सम पूछ सकता है, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, सभी माने कुल, और वर्ग गुणनखंडों की संख्या, घन गुणनखंडों की संख्या, बहुत सारा सवाल पूछ सकता है। हम आपको बता दिए थे पिछले ही क्लास में, पहले ही क्लास में बता दिए थे। अब इसको कैसे लगाएंगे, अब देखिएगा, पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए क्या है, 25,000 है। क्या है, 25,000 है। 25,000 में आपसे पूछ रहा है सभी गुणनखंडों की संख्या, यानी अब सभी कैसे निकालेंगे, सभी में सम विषम अभाज्य सब कुछ संख्या आ जाएंगे, वर्ग घन सब आ जाएंगे। आप देखिएगा इसको तोड़ने का कैसे प्रयास करते हैं। क्या ये 0 को 10 मानते हैं, नहीं आप मानते हैं, ये बताइए। क्या अगर हम इसको तोड़ें तो ये 25 को रहने दे रहे हैं, आप 25 को, इसको क्या बना दे रहे हैं, 10 बना दे रहे हैं, इसको भी क्या बना दे रहे हैं, 10 बना दे रहे हैं, इसको भी क्या बना दे रहे हैं, 10 बना दे रहे हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ का, अभी भी गुणा करेंगे ना, गुणा करेंगे ना तो 25,000 ही आएगा। बात समझने की कोशिश करिएगा, हम अभाज्य में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप ऐसे ऐसे नहीं होता, 2 से काटना, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसे काटने का प्रयास करिएगा। अब इसको हम अभाज्य में तोड़ेंगे तो क्या अभाज्य 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 25 को लिख सकते हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 इसको लिख सकते हैं। सबको 2 गुणे 5 लिखेंगे, इसको भी 2 गुणे 5 लिखेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 लिखेंगे। देखिए अभाज्य में क्या हो गया, टूट गया। अब आपको 2 कितना है, 2 कितना है, 1 2 3, तो 2 पे पावर क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। और यहाँ पे 3 नहीं है, 3 नहीं है। 5 कितना है, 1 2 3 4 5, जो 5 है कितनी बार है, 5 बार है, 5 लिख दीजिए। अब आपसे पूछा सभी गुणनखंडों की संख्या, तो कभी भी आपसे सभी गुणनखंडों की संख्या पूछे ना तो इसमें सम विषम कुछ नहीं देखना, सभी के घातों में 1 जोड़ देना है। इसके घात में 1 जोड़ेंगे 4 मिलेगा, इसके घात में 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 चौ 24, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगा इसमें, 25,000 में 24। जितना भी गुणनखंड बनेगा ना सबका क्या बनेगा, 24वां गुणनखंड बनेगा। अब इसमें से सम पूछता
तो यहाँ पे 3 और गुणे 6 कर देते, इसमें हम घात तो नहीं जोड़ते, कुछ नहीं जोड़ते। ये सभी वाला नियम है। हम देखिए हर एक क्वेश्चन में अलग अलग नियम का क्वेश्चन दिए, अलग अलग आप लगाने का प्रयास करिएगा। ये सभी यानी सभी गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तब, और सम पूछेगा उसके लिए अलग बताएं। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देते हैं, विषम दिया है। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाने का इसी प्रयास करिएगा। जान लीजिए इसमें कम से कम बहुत अच्छे सवाल लेके आए हैं, बहुत सब अच्छे सवाल लेके आए हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 1100 में, किसमें 1100 में आपको क्या बताना है, विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है। क्या बताना है, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब इसको आप कैसे लगाएंगे दोस्तों, कोई बात नहीं, 11 है, क्या आप इसे 11 लिख सकते हैं, क्या इसको 100 मान लें, 100 मान लें, क्या माने आप खुद बताइए। चलिए 100 मान लें इसको, ऐसे 100 मानेंगे। अब देखिए हम 11 गुणे 100 तोड़ देंगे, आप चाहे 10-10 के फॉर्म में भी आप तोड़ सकते हैं, जितना जल्दी चाहे आप कर सकते हैं। अब इसको 11 तो 11 ही रहेगा, 11 तो भाज्य स्वयं है। अब इसमें हम क्या 25 चौका 100 लिख सकते हैं, 25 चौका 100 लिख सकते हैं। देखिए हम तोड़ने का काम कर रहे हैं बस अभाज्य में। अब अभी नहीं तोड़ा ना पूरा अभाज्य में, देखिए अभी यहाँ पे अभाज्य हिस्सा है ना, अभाज्य ही है ना ही है, अभी भी तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे क्या होगा, इसको 2 बार 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। अब ये तो गुणा रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। देखिए अभाज्य में टूट गया ना टोटल। अब बताइए 2 कितना मिला, 1 2, 2 कितना मिला, 2 मिला, 2 लिख देंगे। 5 कितना मिला, 2 मिला, वो भी लिख देंगे। 11 कितना मिला, 1 मिला, वो भी लिख देंगे। घात मत भूलिएगा लिखना, भले से 11 इसके घात 1 रहता है हमेशा, है ना। अब क्या पूछा आपसे, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए दोस्तों कभी भी विषम गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे गलती से पूछ दें तो सीधे सम वाले को भूल जाइएगा। ये दो जो है ना, सम वाले को सीधे भूल जाइएगा, बाकी सभी के घात में 1 प्लस करके क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पे 1 प्लस करेंगे 3 मिलेगा, और यहाँ पे 1 प्लस करेंगे 2 मिलेगा, यानी इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या टोटल मिलेगी 3 दूना 6 मिलेगी। अगर विषम आपसे पूछेगा तो इस सम वाले को सीधा गायब कर दीजिएगा, सम वाले को क्या कर दीजिएगा, सीधे आप गायब कर दीजिएगा। और हाँ, लास्ट में बने रहिएगा, एक ऐसा नियम हम आपको बताएंगे, थोड़ा 1 मिनट समझने में प्रॉब्लम होगा, एक ऐसा नियम बताएंगे कि जिससे आप क्या करेंगे, पूरा हल कर लेंगे। चाहे सम रहे, चाहे विषम रहे, चाहे अभाज्य रहे, चाहे वर्ग रहे, चाहे घन रहे, कुछ भी रहे, आप उसे आराम से हल कर सकते हैं। अगला इसका आंसर आ जाएगा 6। इस टाइप को देख लिए। अब अगला टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, इसको लगाने का प्रयास करिए, तुरंत लगाने का प्रयास करिए। क्या दिया है, इसको लगाने का आप क्या करिए, प्रयास करिए। दिया है 1800 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, 1800 में क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। इसको कैसे लगाएंगे, अच्छा इसको बताइए, 18 गुणे 100 लिख सकते हैं, 18 गुणे 100 लिख सकते हैं। हम आपको सब तोड़ रहे हैं, बस तोड़ना सिखा रहे हैं, तभी भी 1800 है। क्या इसको 9 दूना 18 लिख सकते हैं, इस 18 को 9 दूना 18, अभी भी पूरा नहीं तोड़ा, इसको 3 गुणे 3 में फिर तोड़ेंगे दोबारा। ये क्या इसको 25 चौका 100 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। क्या इसको 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको गुणे 2, आप कह रहे हैं सर ऐसे नहीं कर पाएंगे, हाँ तो ऐसे भी, ये तो नियम है, ये तो रामबाण नियम है। ये 2 से काटिए पहले, फिर 2 से काटिए, ये तो रामबाण नियम है आपका, ये बेस नियम है, इसको कैसे भी कर सकते हैं, इसको कैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, हमने 9 को तोड़ा, 3 गुणे 3 मिला, 3 त्रिका 9, ये 2 था, इसको तोड़ेंगे हम, इसको तोड़ेंगे 2 बार 5 बार, 5 बचे 25 होता है। फिर इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 2 बार, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। अब आपको उसमें देखिए 2 कितनी बार मिला, 2 1 2 3, 3 बार मिला। 3 कितना मिला, 1 2, 3 कितनी बार मिला, 2 बार। 5 कितनी बार मिला, 2 बार। तो 5 पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब हमारी बात समझ गए। अब आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। क्या पूछा है, अभाज्य। देखिए जब भी अभाज्य पूछेगा, इसमें तो सीधे दिख गया, इसमें सीधे दिख गया अभाज्य। देखिए 1 2 अभाज्य है ना, 1 2 है ना, एक कितना अभाज्य है, 3 है, एक कौन सा अभाज्य मिला आपको, 4। तो इन्हें कहिएगा इसके घात को जोड़ के नहीं, ये जितना अभाज्य संख्या है ना वो टोटल अभाज्य संख्या होता है, यानी टोटल अभाज्य संख्या क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसमें घात का लेना देना नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या है, 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है। तो कभी भी जिंदगी में आपको 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो इसमें 4 मिलेगा। अगर गलती से 11 भी आ जाए तो 5। समझ रहे हमारी बात, केवल जितना अभाज्य संख्या आपको दिखे वही आंसर बताना है, इससे ज्यादा नहीं बताना है। घात वो कितनी बार है ये नहीं बताना है, कि 2 3 बार है तो हम 3 बताएंगे, 3 को अभाज्य यहाँ मिला, ऐसा नहीं। ये एक चेहरा दिखिएगा आप, एक चेहरा, 2 चेहरा है इसमें, एक 2 वाला भाज्य, एक 3 वाला भाज्य, एक 5 वाला भाज्य। आप कितनी बार है उससे मतलब नहीं है, जितना है वही लिख लीजिए आंसर, यानी 1 2 3, 1 2 3, केवल कितना भाज्य मिला इसमें, अभाज्यों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। दिया है 320 में सम विषम, 320 में सम गुणनखंडों की संख्या बताएं। क्या, सम गुणनखंडों की संख्या बताएं। अब आप इसको कैसे लगाएंगे, अब कोई बात नहीं है, अब इसको हम तोड़ना मुश्किल पड़ जाएगा, आपको लगेगा कोई बात नहीं, इस 32 को अलग कर देंगे। I0 को गुणे 10 लिख सकते हैं, इसको 8 चौक 32 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको
2 पंचे 10। ये टूटेगा कितनी बार में? 3 बार में। 2 गुड़े 2 गुड़े 2, क्या 8 होगा ना? अब इस 4 को तोड़ेंगे तो 2 बार में तोड़ेंगे। 2 गुड़े 2, ये ऑलरेडी 2 है, इसको रख देंगे। ये ऑलरेडी 5 है, इसको रख देंगे। 2 कितनी बार मिला? 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6। 5 कितनी बार मिला? 1 बार। आपसे पूछा है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या हमने क्या बताया? इसके पावर में टच नहीं करना है, सम वाले के पावर में टच नहीं करना है, इसको ऐसे रहने देना है। बाकी सभी में एक जोड़ देना है, सभी में एक जोड़ दे देना है। 6 दूना 12, सम गुणनखंडों की संख्या इसमें क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसे लगाने का आप प्रयास करिएगा। बहुत इजी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में ये सब सवाल बन जाते हैं। ये सब सवाल हर एक एग्जाम में क्या होते हैं? बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 6600 6600 में 6600 में आपको विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है। क्या बताना है? विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है। कैसे लगाएंगे? कोई दिक्कत नहीं। ये 66 को क्या हम 11 गुणे 66 लिख सकते हैं? 11 गुणे 66 लिख सकते हैं क्या? इसको 100 मान लीजिए। क्या इसको हम 25 चौका 100 लिख सकते हैं? 25 चौका 100 लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। अभी भी ये पूरा नहीं तोड़ा, अभी हम तोड़ेंगे। ये तो तोड़ने ये तो 11 टूटेगा नहीं, ये तो 11 टूटेगा नहीं, पर ये 6 टूटेगा 2 गुणे 3 के फॉर्म में। ये 5 टूटेगा 5 गुणे 5 के फॉर्म में। ये बीच में गुणा लगाना ना भूलिएगा। इसको तोड़िएगा तो 2 गुणे 2 के फॉर्म में तोड़िएगा। हो गया, सारी अभाज्य संख्या में टूट गया। अब आपको क्या करना है? गिन लेना है। 1 2 3, 2 कितनी बार मिला? 3 बार मिला। 5 कितनी बार मिला? 1 2 सॉरी 3 है ना, इसमें 3 भी है। 3 यहाँ पे, 3 कहाँ पे भैया? माफी मांगते, 3 नहीं है इसको। अच्छा सॉरी, 2 गुणे 3 तोड़े, हाँ कोई बात नहीं, 2 गुणे 3। अब 3 है। अब बताइए 3 कितनी बार है? केवल 1 बार है, इसको भी लिख दीजिए। अब 5 कितनी बार है? 1 2, 5 भी लिख दीजिए 2 बार। 11 कितनी बार है? 1 बार, उसे 1 बार लिख दीजिए। यहां तक दिखाई दे रहा है? कोई बात, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? आपको विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो हम विषम आपको ज्ञात करना होगा, तो हम सीधा बताए थे सम वाले को टोटल गायब कर दीजिएगा। ये संख्या सम में है ना, इसको हटा दीजिएगा। सभी के घात में 1 प्लस, इसमें 1 प्लस करेंगे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। इसमें 1 प्लस करेंगे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 3 दूना 6 दूना 12, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगा 6600 में? 12 आंसर हो जाएगा 12। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? देखिए सब सवाल ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे लगा लीजिएगा। जितना भी हम करा रहे हैं सब सवाल ही क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे आराम से कर सकते हैं, आप इसे आराम से कर सकते हैं। अब इस सवाल में देखिए तोड़ने के लिए दिया ही नहीं है। अब हम इस सवाल को दे नहीं रहे, हम आपको स्वयं दे रहे हैं। आप इसे लगाने का प्रयास करिएगा। कभी सवाल ऐसे मिल जाए, ऐसे कभी सवाल मिल जाए, ऐसे सवाल मिल जाए आपको, कभी ऐसे ही मिल जाए सवाल, तो आप कैसे लगाएंगे? आप इसको कैसे लगाएंगे? इसमें पूछा है सभी गुणनखंडों की संख्या बताना है। क्या बताना है? सभी गुणनखंडों की संख्या बताना है। लगाने का प्रयास करिए। ऐसा सवाल मिल जाए तो क्या आप घबरा जाएंगे? सभी गुणनखंडों की क्या बताना है? संख्या बताना है। ऐसा सवाल मिलेगा तो आप घबराएंगे? कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये तो खुद तोड़ के दिया है अभाज्य में। तो सभी गुणनखंडों की संख्या में हमने क्या नियम बताया? सभी के घातों में 1 1 प्लस करना है। इसमें 1 प्लस करेंगे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इसके घात में 1 प्लस करेंगे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इसके घात में 1 प्लस करेंगे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अब गुणा करेंगे 4 चौक 16 तिया 48, आंसर क्या हो जाएगा? 48। सभी गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगा? 48। 4 चौक 16, 16 तिया 48, आंसर 48 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसे लगाने का आप प्रयास करिएगा। हर एक सवाल आप क्या करिएगा? प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा। 2 3 4 सवाल 5 सवाल हम आपको देंगे, वो आप हमें कमेंट में बताइएगा आंसर क्या आएगा। इसमें क्या दिया है? अब ये सवाल ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है। कह रहा है 3200 में, किसमें? 3200 में ऐसे कितने गुणनखंड है जो 4 से विभाज्य है? क्या 4 से विभाज्य है? आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है 3200 में ऐसे कितने गुणनखंड हैं? 3200 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो संख्या 4 से विभाजित हो? आपसे ही पूछ रहा है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कभी सवाल आएगा, हमने क्या बताया था? सीधे 4 से भाग दे के हटा दीजिएगा। 4 से भाग दीजिएगा, हटा दीजिएगा, आपको बचेगा कितना? 800। क्या होगा? 800। कुछ ना करिएगा, हमने ट्रिक बता रखा। क्या बता रखा? पहले वाले क्लास में हम समझाया था, पहले वाले सवाल में हमने समझाया था कि अगर ऐसा सवाल आ जाए, अगर कहते 5 से कट जाए तो 5 से भाग दे दीजिएगा। भागफल लिख लीजिए यहाँ पे भागफल। ऐसे कितने 3200 में ऐसे कितने गुणनखंड है जो 4 से विभाजित हैं? ऐसा कभी भी सवाल आएगा, सीधे 4 से पहले भाग दे दीजिएगा इस संख्या में। 4 से भाग देने के बाद भागफल कितना आ जाएगा? 800। अब 800 को तोड़ने वही खेला, पर इसमें क्या करना है? फिर सभी वाला नियम लगाना है। सभी वाला नियम लगाना है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। क्या लगाना है? सभी वाला नियम। अब इसको तोड़ेंगे, इसको देखिए, अब हमने तोड़ना सीखा। इसको क्या 2 पे पावर 2 गुणे क्या 2 नहीं लिख सकते हैं? इसका मान 8 है ना,
इसको समझिए 25 चौका 100, इसको क्या समझिए 25 चौका 100, क्योंकि देखिए कभी भी सवाल ऐसा होता है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं, आप 8 गुणे 100 लिखेंगे तभी भी 800 का मान आएगा इसका, या तो 10 गुणे 10 लिखिए, या तो 10 गुणे 10 फिर 5 दूना 10, 5 दूना 10, दो फॉर्म में तोड़िए आप, नहीं तो अगर आप इसे 100 मानते हैं तो हम किस में तोड़ेंगे, 25 गुणे 4 में तोड़ेंगे। अभी भी पूरा नहीं टूटा, एक बार और तोड़ दीजिए। 2 गुणे 2 तो यही है, ये सब तो टूटा ही है, ये सब तो टूटा, ये तीनों टूटा है, ये नहीं टूटा है, इसको तोड़ दीजिए। 5 गुणे 5 कर दीजिए, ये नहीं टूटा, इसको भी तोड़ दीजिए। 2 गुणे 2, इसमें कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 2 को क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ऐसे कर दीजिएगा। और 2 को सॉरी 5 2 जो है 5 दिख रहा है तो 5 लिख देंगे, और 5 जो है 2 बार दिख रहा है 2 लिख देंगे। सभी के घात में 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, सीधे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये 6 है, ये क्या है 3 है, 6 3 क्या हो जाएगा 18, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस ऐसे सवाल आपको हल करना है, बाकी आराम से इसको क्या कर लेंगे, आराम से हल कर लेंगे। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, इसमें सभी वाला नियम लगाना है, बाकी कुछ नहीं। आप सीधे 4 से भाग दे दीजिएगा 800, 800 को बस सभी वाला नियम लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। यानी 18 ऐसे गुणनखंड है जो 4 से क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। यानी 3200 के ऐसे 18 गुणनखंड है जो 4 से क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा 18, आंसर आ जाएगा 18, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम कह रहे हैं ना, अभी लास्ट में हमने एक ऐसा नियम बताया, एक ऐसा नियम बताएंगे जो आप क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा आराम से कर देंगे, क्योंकि वर्ग वाला इतना जल्दी किसी को समझ में आता नहीं है, फिर भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। दिया है 5500 में ऐसे कितने गुणनखंड है जो 5 से विभाजित हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 5500 में ऐसे कितने गुणनखंड है जो 5 से क्या है, विभाजित हैं। कोई बात नहीं है, कुछ नहीं करना है, सीधे 5 से भाग दे देना है, सीधे 5 से क्या करना है, भाग दे देना है। कितना बचेगा, 5 1 5, 5 1 5, 1100 बचेगा। तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। क्या इसके 2 गुणे, इसको हम 10 मान लिए, क्या 2 गुणे 5 लिख सकते, केवल इसको 10, फिर इसको 10, तब वो 10 दहिया 100 होगा, तब वो गुणा करेंगे 11 दहिया 110, 10 दहिया 1100, फिर इसको भी तोड़ेंगे 2 गुणे 5 में, 2 गुणे 5 में, नहीं तो इसको 25 चौका 100 करेंगे, 2 को 5 और 2 को 4 जरूर मिलेगा इसमें। अब तोड़े हमने, अब तोड़ दिया, 2 कितना मिला, 1 2 बार, 2 पे पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 5 कितनी बार मिला, 2 बार, 5 पे पावर 2 लिखेंगे। 11 कितनी बार मिला, 1 बार मिला, 1 लिख देंगे। सभी वाला नियम लगा देंगे, सभी के पावर में 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, और इसमें भी क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। 3 3 का 9 दूना 18, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। ये सवाल ज्यादा हार्ड नहीं है, ये सवाल हार्ड नहीं है, हमने सारा नियम बता रखा है, जान लीजिएगा, सारा नियम बता रखा है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से हम आपको थोड़ा सा, यहां से ना हम एक ऐसा नियम बता देंगे, हम बोले हैं ना लास्ट में रुके रहिएगा, हम आपको ऐसा नियम बताएंगे, ऐसा नियम हम आपको बताएंगे जो ना चाहे वर्ग रहे, चाहे घन रहे, चाहे सम रहे, चाहे विषम रहे, चाहे भाज्य रहे, कोई भी रहेगा, आप उसे आराम से लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, पर आपको एक काम करना पड़ेगा दोस्तों, एक बात करना पड़ेगा। देखिए चलिए यहाँ पे हम पहले, अब मेन तो वर्ग वाला है, पहले आप वर्ग सीखना चाहते हैं तो वर्ग घन हम आपको सिखा देते हैं। 2 चीज, चलिए पहले हमें इस सवाल देने, इस सवाल है, कोई बात नहीं है, आपकी स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है सवाल, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 1080 में ऐसे वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी है, उसको हम समझाएंगे। पहले एक सवाल समझा दे रहे हैं। चलिए भैया, अगर गलती से आपको ना तोड़ने में, अभी कभी किसी को तोड़ने पे आपको गलती से ना, सर गलती से ऐसा चीज मिल जाए ना, कभी तोड़ने में गलती से ऐसा चीज मिल जाए ना, समझ रहे हैं हमारी बात, तो जानते हैं, देखिए इसका सबसे मेन रीजन यही में ना, हम ऐसा नियम बताएंगे आपको, ऐसा नियम बताएंगे कि हर सवाल क्या कर लेंगे, इसको 2 लिख देते, 3 लिख देते हैं। हम ऐसा सवाल बता रहे हैं ना, चाहे सम रहे, चाहे विषम रहे, चाहे गुणनखंड रहे, पर पहले मेन ये बता देंगे, फिर और लास्ट में क्वेश्चन देने के बाद, ये दोनों क्वेश्चन को हल कर, 2 क्वेश्चन और आएगा इसके बाद, दोनों क्वेश्चन को हल करने के बाद जितना भी प्रश्न रहेगा हम A to Z हम लास्ट में समझा देंगे। चलिए काम जानते हैं। अच्छा, कभी भी ऐसा सवाल है 2 पे पावर 3, तो आपको इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0 लिख दीजिएगा, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 3, ऐसा लिखने का काम करिएगा। A कितना है, 3 पे पावर 0 लिख दीजिएगा, 3 पे पावर 1 लिख दीजिएगा, और 3 पे पावर 2 तक है, 0 से यहां तक जाइएगा, या 0 से कहां तक जाइएगा, 0 से 3 तक जाइएगा, 0 से कहां तक जाइएगा, 3 तक जाइएगा। चले गए, चले गए, यहां तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा है आप लोग को। अब ये कैसे आया है, अच्छा क्या अगर हम इसको अगर हम ऐसे लिख दें दोस्तों, अगर हम ऐसे इसको ऐसे लिख दें, अगर इसको हम ऐसे लिख दें, अगर इसको हम ऐसे लिख दें दोस्तों, ऐसे,
तो ये आधार समान होता है तो हम क्या बताते हैं, एक मिनट ऐसा नहीं, इसको छोड़ जाने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस नियम को समझिए ही नहीं ना, इस नियम को आप बिल्कुल ना समझिए, कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए इसको। बस यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। ये ट्रिक ले लीजिए, वो तो कटने वाली संख्या मिलेगी वहां पे, उससे उसे कटने वाली संख्या मिलेगी। आपको क्या करना है देखिएगा, अब इसमें वर्ग पूछेगा ना, आपसे इसमें वर्ग पूछेगा ना, तो इस लाइन में आपको क्या करना है, वर्ग देखना है। क्या करना है, वर्ग देखना है। तो देखिए 2 पे पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस लाइन में अभी 1 वर्ग मिला, तो अगर वर्ग पूछेगा तो आपको कैसे करना हम वो बता रहे हैं। 2 पे पावर क्या मिला, 1, 2 पे पावर 1 का मान क्या हुआ, 1 हुआ। अब बताइए जो संख्या जो घात 2 से कट गया वो वर्ग में होगा, और जो नहीं कटा तो वो नहीं होगा। तो ये तो पहले है, एक वर्ग भी होता है, घन भी होता है, सब कुछ होता है। तो 1 यहां मिला और 1 वर्ग कहां मिला, कहीं नहीं मिला। इसमें वर्ग मिलेगा, ये देखिए 2 को 3 बार है, तो इसमें वर्ग है का, नहीं ना, इसमें वर्ग तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 2 पे 3 आ गया ना, इसलिए वर्ग नहीं है। तो इस लाइन में टोटल वर्गों की संख्या कितना मिला, 1 मिला। तो केवल आपको ऐसे 1 लिख देना है। अब दूसरे लाइन में आइएगा, दूसरे लाइन में आइएगा, यहां पे क्या मिला, 1 वर्ग मिला, और देखिए यहां पे भी 1 वर्ग मिला। कैसे मिला, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 का वर्ग है नहीं है, 3 पे जो 2 है भैया, 3 पे जो 2 है वो वर्ग है नहीं। देखिए 3 त्रिका 9, किसी का है नहीं वर्ग। यह समझ लेंगे ना तो दुनिया का कौन सवाल लगेगा ना, इसमें से लगा लेंगे आप। इसमें कितना मिला, 1 ही मिला, 1 ही मिला, 2 मिला। अब इस सवाल में कितना मिला, 1 यहां मिला, 1 कहां मिला, यहां मिला। 5 पे स्क्वायर भी होता है ना, 5 के पे स्क्वायर रहे, 5 पे 4 रहे, 5 पे 6 रहे, 5 पे 8 रहे, तो आपको क्या मिल सकता है, वर्ग मिल सकता है। तो 1 और 2, इस लाइन में भी क्या मिला, 2 मिला। 2 1 का नाम 2, सॉरी 2 दूना 4, और 4 1 का नाम 4 मिला। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात, आप इसे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हैं हमारी बात, एकदम अच्छी तरह से लगा सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसे लगाने का आप नहीं, आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब हम इसे लगाने का प्रयास करते हैं। इसको लगाने का हम प्रयास करते हैं, हम आपको अच्छे तरह से क्या करेंगे, समझाने का काम करेंगे, अच्छे तरह से समझाने का काम करेंगे। क्या दिया है, 1080 क्या दिया, 1080 में वर्ग गुणनखंडों की क्या बताइए, संख्या बताइए। आपसे क्या पूछ रहा है कि वर्ग गुणनखंडों की क्या बताइए, संख्या बताइए। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 108 गुणे 10 लिख सकते हैं क्या, हम इसको 108 गुणे 10 लिख सकते हैं क्या, जी लिख सकते हैं। अब हम इसको तोड़ेंगे, 12 नवा 108, 12 अब गुणे 10 हुआ। अब इसको भी तोड़ेंगे, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, इसको तोड़ेंगे 3 त्रिका 9, और इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 5, 2 गुणे क्या तोड़ेंगे, 5 लिख दिया। अब इसके बाद करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 क्या करेंगे, 1 2 3। अब इसको हम 3 लिख देंगे। अब इसमें 3 कितनी है, 1 2 3, 3 भी कितने हैं, 3, इसको भी लिख देंगे। और 5 कितने हैं, 1 है, उसको 5 भी क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, ये चीज मिल गया ना, ये चीज आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज ढूंढना जरूरी है। अब इतना ढूंढने के बाद आपका अगला काम क्या होगा, अगर आप ऐसे ना कहां से आया ना, तो आप ऐसे लगा सकते हैं, इसको ऐसे लगा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा मिटाने का काम करते हैं। आप जानते क्या करिएगा, आप अब कुछ न करना का चालू कर दीजिए। 2 पे पावर 3 है ना, तो इसको 0 से लेके 3 तक जाइएगा, ऐसे जाइएगा, हो गया, ऐसे लिख दीजिएगा। इस 3 पे पावर 3 है ना, 3 पे 0 और 3 पे 1, 3 पे 2 और 3 पे 3, इस वाले को लिखिएगा। इसमें 5 पे 1 तक है ना, 5 पे 0 और 5 पे 1 लिख दीजिएगा। बस इतना काम करने के बाद अब इसमें वर्ग लाइन में ढूंढना है आपको। ये तो है ही, सब वर्ग घन सब होता है, एक तो आराम से मिल जाएगा। 1 यहां पे मिला, और 2 पे 1 वर्ग नहीं होगा, और 2 पे 2 वर्ग होगा, यानी 1 और 2 मिला यहाँ पे, गुणा कर दिया, ऐसे 2 मिला, एक लाइन में 2 मिला, ऐसे रख रहिएगा। यहाँ दिखा रहेगा, हाँ 2 लिखिएगा। और फिर ए भी मिला, 2 भी मिला, यहाँ पे 1 मिला। बस 2 दूना 4, 1 करना 4, यानी कुल वर्गों की संख्या क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा, आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है, इसका आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है, क्या दिया है, अब उसे लगाने का प्रयास करिएगा। आप उसे क्या करिएगा, लगाने का प्रयास करिएगा। अब देखिएगा, दिया है 720 के
ऐसे 720 में घन गुणनखंडों की संख्या बताना है। क्या बताना है? घन गुणनखंडों की संख्या। अच्छा, इसको अलग करिए, 9 8 72 कर सकते हैं। ये 0 का मतलब 10, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, इसको मतलब 3 त्रिका 9, इसको तोड़ेंगे तो 3 बार जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये है, ये है, हो गया। अब आप क्या करेंगे? 1 2 3 4, 2 पे पावर क्या है? 4 है, 1 2 3 पे पावर 2 है, 5 है ना, 5 पे पावर 1 लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब आपको करना क्या है दोस्तों? कुछ नहीं करना है। जानते क्या करना है? 2 पे क्या करिएगा? इसे 0 लिखिएगा, फिर 2 पे 1 लिखिएगा, 2 पे 2 लिखिएगा, 2 पे 3 लिखिएगा, कहां तक? 2 पे 4 तक। अब ये लिखना है 3 पे 0, 3 पे 1 और 3 पे 2 तक लिखना है। इसको कहां तक लिखना है? 5 पे 0 और 5 पे 1 तक। अब ऐसे लाइन खींच देना है। अब आप इसको घन देखना है इसमें। अब इसमें है तो देखिए इसका मान 1 आएगा, ये तो घन होगा, 1 गो यहाँ पे घन होगा। और देखिए 2 पे 3, 2 पे 3 का मान 8 होता है, क्या ये घन नहीं है? यानी घन देखने के लिए जो 3 से कट जाए घात वो घन होगा, जो 4 से कट जाए वो 4 वाला होगा, जो 2 से कट जाए वो वर्ग वाला होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 गो मिला और 1 गो मिला, 2 गो मिला, ऐसे कर दीजिएगा। 1 गो ही मिलवा करेगा, इसमें 1 को घन नहीं मिलेगा, इसको 1 लिख देंगे। 1 मिला तो 1 लिख देंगे, क्योंकि भाई इसमें सब मिल जाए, इसमें भी 1 घन मिल जाएगा। यानी 2 1 का नाम 2, 2 1 का नाम 2, आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। कोई भी सवाल आता है आप इसे कर सकते हैं। अगर हमारा पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप पहला क्लास जाके देख लीजिएगा। अगर क्लास समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।